हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं फिर से वेलकम करता हूं केमिस्ट्री बाय संदीप यूट्यूब चैनल को। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नॉन स्टिक क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, नॉन स्टिक क्वेश्चन क्या बोलता है, जे यदि मैं एक रिएक्शन लिखूं, एक सेल में एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपका लीजेंडरी डैनियल सेल का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जिसमें क्या होता है आप सभी को पता है। जिंक Zn2 में ऑक्सीडाइज होता है, उसमें क्या होता है, कॉपर 2+ कन्वर्ट होता है कॉपर में। देखिए, तो यहाँ पर ये क्या होता है, एनोड में ये रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन किस में होता है, कैथोड में। ये है ब्रिज। सो आप कैसे याद रखेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे ABC, एनोड, ब्रिज, कैथोड। सो पहले एनोड में एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो क्या कर रहा है कि कैथोड में पहुंच रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है, हमेशा सेल में ऐसा ही कुछ होता है। सो नॉन स्टिक क्वेश्चन क्या बोलता है, नॉन स्टिक क्वेश्चन बोलता है कि आपका ईएमएफ ऑफ ए सेल, देखिए ईएमएफ ऑफ ए सेल किसी तरह कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। ईएमएफ ऑफ ए सेल किसी तरह कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। किसी का कंसंट्रेशन, ये जो आयन है, ये आयन का कंसंट्रेशन के ऊपर किसी तरह डिपेंडेंट है। वो जो इक्वेशन आपको बोलता है, उस इक्वेशन का नाम क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक इक्वेशन। सो नॉन स्टिक इक्वेशन में क्या क्या होता है कि एक इक्वेशन लिखा हुआ होता है जिसमें ईएमएफ को कंसंट्रेशन के साथ रिलेट किया जाता है। मतलब कंसंट्रेशन चेंज होने से ईएमएफ किसी तरह बदल जाएगा, वो बात यहाँ पर बोला जाता है। तो नॉन स्टिक इक्वेशन में लिखूँगा तो किसी तरह लिखूँगा, देखिए इसी ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग। देखिए लॉग मैं यदि लिखूँगा यहाँ पर एनोड टू द पावर x डिवाइडेड बाय कैथोड टू द पावर y। मैं इसी तरह लिख रहा हूँ, क्यों, देखिए आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। x और y क्या है, मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखिए लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करेंगे, शॉर्ट मेथड ही सीखेंगे। किसी तरह हमारा क्वेश्चन हो जाए उस मेथड में हम चलेंगे। देखिए मैं बोल रहा हूँ x और y क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, मैं यदि बोलूँगा आप बोलेंगे 2। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2। सो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। सो यहाँ पर बैलेंस्ड है। सो बैलेंस्ड है, इसीलिए मैं लिखूँगा x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। कैथोड में क्या हो रहा है, आयोनिक स्पीशीज कौन है, ए वाला। सो आप लिख देंगे, इसके लिए मैं यदि डैनियल सेल के लिए लिखूँगा, आप लिख लेंगे E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। लॉग एनोड में कौन सा आयन है, देखिए Zn2+। इसका साइड में कितना लिखूँगा, x कितना है 1, y कितना है, मैं यदि लिखूँगा इस साइड में कौन सा आयन है, कॉपर 2+, y कितना लिखूँगा 1। इसी तरह से मैं लिखूँगा। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक दूसरे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x और y क्या चीज़ है आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं यदि लिखूँगा क्रोमियम Cr3+, Fe3+Fe। आप लोगों को सेल रिएक्शन लिखने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आपका हर क्वेश्चन हो जाए। देखिए अभी मैं बोलूँगा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है, देखिए थोड़ा यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है 3, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है, सॉरी ये 2+ है, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है 2। तो मैं बोल रहा हूँ 2, यहाँ पर 3। देखिए यहाँ पर अनबैलेंस है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 2। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको कितने मल्टीप्लाई करना होगा, 3।
सो बैलेंस करने के लिए जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्स और वाई है। इस सेल के लिए मैं यदि सेल रिएक्शन लिखूंगा तो आप बोलेंगे, लिख दीजिए ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करने से बैलेंस करेंगे तो कितना होगा। देखिए यहाँ पर 3 निकल रहा है, यहाँ पर तो 3 × 2 5, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इस टाइप एक भी आपको लिख देना है। कितना हो रहा है 5 लॉग। मैं बोल रहा हूँ एनोड में कौन सा आयन है, क्रोमियम, सो आप लिख देंगे क्रोमियम 3+। चार्ज कितना होगा, देखिए x कितना है 2x, ये है x, ये है y, x कितना है 2, y कितना है, आप लिख देंगे Fe3+, आयन लिख देंगे, y कितना है यहाँ पर 2, तो ए होगा इस सेल रिएक्शन। इसी तरह मैं यदि बोलूँगा और एक रिएक्शन कॉपर 2+ गिव्स राइज टू कॉपर, Ag2+ गिव्स राइज टू Ag, इस सेल के लिए आप लिखिए। आप बोलेंगे यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है 2, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 1, सो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करूँगा, ये 1, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करूँगा 2, सो ये है y, ये है x। कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है 2 × 1 2। सो आप सेल रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पर मैं यदि बोलूँगा आप लिखेंगे सर इस सेल रिएक्शन होगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है 2 लॉग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पहले एनोड का आयन लिखना है। देखिए कितना आयन हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितना आयन है, देखिए यहाँ पर कॉपर से कॉपर 2+ हो रहा है, सॉरी कॉपर से कॉपर 2+ हो रहा है। सो यहाँ पर कितना आयन हो रहा है कॉपर 2, कौन सा आयन है कॉपर 2+, कितना है 1। अच्छा यहाँ पर कौन सा आयन है सिल्वर, कितना है 2, हो गया, हो गया आपका। देखिए इसी तरह से आपको नॉनस्ट इक्वेशन लिखना है। गौर से देखिए एक चीज़, देखिए हमेशा हमेशा एनोड का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ेगा इफ concentration of the ions present in anode will increase, then this value will also what, increase. So this value will increase means E cell will decrease. So मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं दूसरी बार यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ, E cell इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग एनोड टू द पावर x कैथोड टू द पावर y। मैं बोल रहा हूँ किस सेल के लिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, Zn2+ आपका लेजेंडरी गाल्वानिक सेल का कॉपर। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए एनोड में, ये है एनोड, मैं बोला एनोड, ये है ब्रिज, ये है कैथोड। एनोड में जो आयन है इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब ये जो नेगेटिव स्पेसिस है, ये नेगेटिव स्पेसिस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये नेगेटिव स्पेसिस का वैल्यू बढ़ गया मतलब ई सेल वैल्यू घट जाए। सो एनोड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब ई सेल वैल्यू घटेगा, हमेशा याद रखना। कैथोड का कंसंट्रेशन, इसी तरह मैं यदि बोलूँगा कैथोड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कैथोड में कौन सा आयन है, ए आयन का मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, ई सेल का वैल्यू, ए वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ई सेल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ई सेल वैल्यू क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा। सो ई सेल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। हमेशा याद रखना मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर जो माइनस कर रहे हैं ए वैल्यू कम होगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। एनोड वैल्यू बढ़ने से इसका वैल्यू कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका एनोड का वैल्यू बढ़ने से इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू डिक्रीज होगा। इसी तरह कैथोड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कैथोड में जो आयन है तो इस वैल्यू
डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा मतलब ई सेल इंक्रीज हो जाएगा। देखिए और एक चीज़ मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। थर्मोडायनामिक्स से आपको पता होगा इस रिलेशन कहाँ से आया है। इस रिलेशन थर्मोडायनामिक्स में आया है। देखिए मैं यदि बोलूँगा किसी तरह, देखिए मैं यदि लिखूँगा डेल्टा जी इज इक्वल टू, मुझे पता है डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉन क्यू। क्यू है क्या, रिएक्शन क्यूसेंट। डेल्टा जी है, डेल्टा जी जीरो मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल रिएक्शन, स्टैंडर्ड कंडीशन में फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 290 केल्विन 180 टेम्परेचर में कितना डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है। ये है गैस फ्री एनर्जी इन विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। सो इसके लिए मैं यदि लिखूँगा, मुझे पता है, देखिए ये जो रिलेशन बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के। देखिए मुझे पता है, सॉरी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। इसी तरह मैं स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए मैं यदि लिखूंगा डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल। सो रिएक्शन क्वेश्चन क्या है। रिएक्शन क्वेश्चन मतलब एक रिएक्शन हो रहा है। देखिए मैं यदि लिखूंगा ए, देखिए ए एक स्पेसिस है जो A2+ फॉर्मेशन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसी तरह B2+ एक स्पेसिस है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर B हो रहा है। तो ओवरऑल मैं एक लिखूंगा, एक रिएक्शन A प्लस B2+ गिव्स राइज टू A2+ प्लस B। इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वेश्चन में यदि लिखूंगा, आप बोलोगे सर क्यों होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन A2+ का कंसंट्रेशन B का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन B2+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कंसंट्रेशन। सो देखिए प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा यूनिट लिया जाता है। सो A2+ का कंसंट्रेशन, सो क्या होगा, A2+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय B2+ का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, B2+ का कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पर मैं यदि बोलूँगा ये है एनोड, ये है कैथोड, तो आप बोलोगे यहाँ पर होगा एनोड डिवाइडेड बाय कैथोड। मैं वहाँ पर जो लिख रहा था, तो आप बोलोगे एनोड डिवाइडेड बाय कैथोड होगा। मैं यदि बोलूँगा एनोड में क्या होता है, आपको याद रखना है एनॉक्स रेड कैट, एनोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैथोड। एनोड में ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। सो आपको पता है मुझे मिल गया डेल्टा जी का वैल्यू ए, डेल्टा जी जीरो का वैल्यू ए वैल्यू भी मिल गया। सो इसमें इसको मैं पुट करूँगा तो देखिए मुझे नॉस्ट इक्वेशन ही मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, मैं यदि लिखूँगा तो आप लिखेंगे एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल प्लस आर टी लॉन एनोड बाय कैथोड। ठीक है, एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोड का। सो ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल आप लिख लेंगे तो आर टी बाय एन एफ, ए नेगेटिव हो जाएगा, ए लॉन एनोड बाय कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यदि यहाँ पर लॉन हटा लूँगा तो 2.303 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोगों को मिल जाएगा ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉन एनोड बाय कैथोड, ऐसे कुछ मिल जाएगा। ये ही नॉस्ट इक्वेशन है, ये ही नॉस्ट इक्वेशन है। सो ये थर्मोडायनामिक्स से आया है, हमें पता होना चाहिए। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल इज इक्वल टू आर टी लॉन के। ठीक है, इज इक्वल टू आर टी लॉन के। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता हो गया तो हम बहुत क्वेश्चन कर लेंगे। और एक चीज़ आपको समझाना है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है,
आप लोगों को जो बोला मैं कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बोल रहा हूँ रिड्यूसिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोला जाता है, जिस स्पेसीज, देखिए मैं बोल रहा हूँ एक आपका दोस्त है जो डांस कर रहा है, जिसका डांसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप बोलेंगे, मैं यदि बोलूँगा उसका डांसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप बोलोगे कि एबिलिटी टू डांस उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैं बोलूँगा पावर मतलब एबिलिटी, डांसिंग मतलब टू डांस। इसी तरह मैं यदि बोलूँगा रिड्यूसिंग पावर, तो आप बोलोगे सर रिड्यूसिंग पावर मतलब एबिलिटी टू रिड्यूस उसका काफ़ी ज़्यादा है। एबिलिटी टू रिड्यूस मतलब एनी स्पेसी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटा देना। फॉर एग्जांपल ये यदि एक स्पेसीज है, मैं बोल रहा हूँ एल्यूमिनियम 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगा मतलब डिक्रीज हो जाएगा। देखिए +3 था 0 आ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया मतलब स्पेसीज रिड्यूस हो गया। एनी स्पेसीज, जो स्पेसीज रिड्यूसिंग पावर अच्छा होगा तो वही क्या करेगा, अदर स्पेसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट घटा लेगा। जिस तरह आपका दोस्त डांसिंग पावर अच्छा है तो वो इजीली डांस कर रहा है, इस स्पेसीज का क्या है एबिलिटी टू रिड्यूस, तो एनी स्पेसीज जिस स्पेसीज का रिड्यूस कर लेगा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी तरह रिड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस तरह उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा रिड्यूसिंग पावर मतलब एबिलिटी टू रिड्यूस मतलब एनी अलग एक स्पेसीज से जिसका क्या कर रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, मतलब उसका जो चार्ज है स्पेसिस ऊपर, जो स्पेसिस का ऊपर जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो उस स्पेसिस क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। So reducing ability मतलब any species that will give electron, their reducing power is very high, they can act as a reducing agent. So any species, इसी तरह मैं यदि बोलूँगा any species that will give electron easily, that will reduce easily. Similarly मैं यदि बोलूँगा any species that will take electron easily, so that will oxidize easily. इसको समझने के लिए चलो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इजीली। मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन मैं यदि डिस्कशन करूँगा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ एल्यूमिनियम दिया गया है, सिल्वर दिया गया है, पोटासियम दिया गया है, क्रोमियम दिया गया है, सब वैल्यूज आपको दिया गया है। सो आपको बोल रहा है कि क्या करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में बोला रिड्यूसिंग पावर मतलब जिस स्पेसीज का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है, अलग स्पेसीज को का ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस करने का पावर ज़्यादा है, उसका रिड्यूसिंग पावर काफ़ी अच्छा है। अलग स्पेसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट किसी तरह रिड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो किस स्पेसीज इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पर दे रहा है सेल रिएक्शन, सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप सभी को दिया हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम हो रहा है, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर हो रहा है, पोटासियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके पोटासियम हो रहा है, इसी तरह सब इलेक्ट्रॉन लेके। सो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर जो चीज़ है देखिए, मैं यदि लिखूँगा यहाँ पर किसके लिए दे रहा है, एल्यूमिनियम 3+ +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम, इसका वैल्यू मुझे पता है माइनस यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर कितना दिया है 1.66 वोल्ट। ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन किसी तरह देगा। तो मैं यदि बोलूँगा इसको रिवर्स कर लूँगा, एल्यूमिनियम 3+ +3 इलेक्ट्रॉन, इसको रिवर्स कर लूँगा तो इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 1.66। इसी तरह मैं यदि बोलूँगा यहाँ पर सबका क्या हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी लिखूँगा तो सबका चार्ज क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। सबका चार्ज रिवर्स करके लिखूँगा तो पहले वाला आएगा 1.66 जिसका होगा एल्यूमिनियम का। इसी तरह मैं लिखूँगा 0 पॉइंट माइनस ये प्लस है तो मैं रिवर्स कर लूँगा
88 ये किसका होगा, सिल्वर का। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में लिख लूँगा तो क्या होगा 2.93, ठीक है। ठीक है, इस किसका होगा, पोटासियम का। इसी तरह क्रोमियम के लिए मैं लिखूँगा तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा तो क्रोमियम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वैल्यू सब ए आ रहा है। देखिए तो मैं बोल रहा हूँ जिसका ज़्यादा वैल्यू आएगा वो इजीली रिड्यूस होगा, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। ज़्यादा वैल्यू किसका आ रहा है, देखिए पोटासियम का आ रहा है तो पोटासियम काफ़ी अच्छा है। उसके बाद क्या किसका ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम उसके बाद है। उसके बाद क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम है। लास्ट में कौन है, सिल्वर है, तो आप लिख लीजिए। देखिए मैं दूसरी बात आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सब ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का टेंडेंसी जो वैल्यू दिया है उसको रिवर्स कर लो सर। आप रिवर्स कर लिए, उसके साइड में लिख लिए ऐसा, रिवर्स कर लिए मतलब ये सब को साइन अपोजिट हो जाएगा, जो जो साइन है उसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो गया, इस साइड में लिख लिया। अच्छा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। किसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका, उसके बाद इसका, इसका। इसी तरह मैं यदि बोलूँगा इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर होता तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता। इलेक्ट्रॉन कौन इजीली लेगा, ये तो सब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो जो ऑर्डर दिया गया है उसी तरह से ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी में यदि बोलूँगा किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका देखिए 0.80 ज़्यादा होगा, सो सिल्वर का काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद आएगा क्रोमियम, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा पोटासियम, जो कि बी होगा आंसर। यदि यहाँ पर दिया होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर दे रहा है तो आंसर आएगा ए वाला, ठीक है। तो दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है सब। फॉर द सेल रिएक्शन, एक सेल रिएक्शन दिया गया है जिसमें E0 सेल आपको दिया गया है। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी कितना है आपको पूछ रहा है। अच्छा, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है वो आपको समझना है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर I2 किस में चेंज हो रहा है, 2I माइनस हो रहा है जो 0 को कन्वर्ट हो रहा है। सो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसी तरह आपको आयरन के साथ कंसिडर करोगे तो आप आयरन के साथ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, देखिए 2 आयरन +3 है जो +2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। इस बेसिस ने ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। इसी तरह ओवरऑल कितना चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो आप यदि लिख लेंगे यहाँ पर सोल्यूशन आप मैं यदि करूँगा तो आपको पता है डेल्टा G = -NF E0 सेल। N आपको पता है 2, F आपको पता है 96500। E0 सेल का वैल्यू आपको दिया गया होगा, E0 सेल का वैल्यू कितना दिया गया, 0.24 वोल्ट। सो आपको सॉल्यूशन आ जाएगा, किसमें आएगा, नेगेटिव में। देखिए जो सेल रिएक्शन का नेगेटिव में डेल्टा G वैल्यू होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। सो ई वैल्यू आपको पॉजिटिव में आना चाहिए एक सेल रिएक्शन का, तभी डेल्टा G वैल्यू नेगेटिव में आएगा, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा। सो मैं यदि बोलूँगा डेल्टा G = आपका ये आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं यदि आप यदि उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा कितना कि -46.32 किलो जूल फॉर मोल। देखिए इस सिंपल सा रिलेशन से बहुत 3-4 क्वेश्चन आए हैं इस सिंपल सा रिलेशन से। और एक क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसमें दिया गया है फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक सेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, E0 दिया गया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना वो आपको पूछ रहा है। देखिए आपको पता है मैं बोला हूँ डेल्टा G = -NF E0 सेल = आपको पता है -RT ln K। देखिए आपको ये सब पता है। अभी देखिए आपको E0 सेल दिया गया है, E0 सेल आप बैठा दीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हमको फैराडे का वैल्यू पता है 96500। ई सेल का वैल्यू 0.59 आपको पता है। अच्छा यहाँ पर कितना दिया गया है, लॉन को मैं लॉग में कन्वर्ट कर लूँगा तो
तो आपको बोल देंगे 2.303 RT कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर log k आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दिया गया देखिए 2.303 RT डिवाइडेड बाई एफ, मतलब ए वैल्यू मैं यदि लिख लूँगा यहाँ पर तो आपको पता है -0.59 डिवाइडेड बाई 2.303 RT बाय 96500 log k, इसका वैल्यू मुझे दिया गया है 0.059। सो मैं यदि कर लूँगा, आप बोलोगे -0.59 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा। सो डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना आया है 0.059 log k। सो आप बोलोगे log k इज इक्वल टू 0.59 डिवाइडेड बाय 0.059 इज इक्वल टू कितना आएगा 10। सो मैं यदि k वैल्यू लिखूँगा, k इज इक्वल टू कितना आएगा, ये log है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 10 आ जाएगा। अच्छा, कहाँ पर 10 टू द पावर 10 है, यहाँ पर देखिए आंसर कितना ईजी है, देखिए कितना ईजी है, मतलब बहुत ही सिंपल है। और एक रिएक्शन हम डिस्कशन करते हैं, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिया गया है Zn2 प्लस कॉपर 2 प्लस कॉपर, द EMF ऑफ द डैनियल सेल E1 दिया गया है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इज चेंज्ड, आपको मैं बोला हूँ जब भी एनोड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, देखिए एनोड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है 0.01 से 1 हो जा रहा है, तो E का वैल्यू डिक्रीज होगा। मैं बोला हूँ E1 है, पहला का वैल्यू क्या है E1 है। अच्छा, कैथोड की तरफ चलते हैं, यहाँ पर कितना दिया गया है 1.01, यहाँ पर देखिए 1.01 से कितना हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी 1.1 से क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो मैं बोला हूँ अगर एनोड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मतलब EMF का वैल्यू डिक्रीज होगा। इसी तरह कैथोड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तब भी EMF का वैल्यू क्या होगा, कैथोड का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो तभी भी EMF का वैल्यू क्या होगा। मैं वहाँ पर बोला था कि एनोड का कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ पर एनोड का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, एनोड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा वैल्यू, क्या डिक्रीज हो जाएगा। अगर E1 है पहले वाला वैल्यू, अगर E1 है, देखिए पहले वाला वैल्यू अगर E1 है, अगर एनोड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो E2 का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा, E1 का वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि E1 में एनोड का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। सो इसीलिए ज़्यादा जहाँ पर होगा इसका वैल्यू कम आएगा। तो कम कहाँ पर है, देखिए कम कहाँ पर है, कम कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कम है। तो आंसर ये है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है। मैं यदि लिखूँगा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा, एनोड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वैल्यू डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। देखिए जिस क्वेश्चन में दिया गया है, इफ़ E0 सेल ऑफ ए रिएक्शन गिवन रिएक्शन हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा J0 के इक्विलिब्रियम। देखिए आपको पता है देखिए आपको पता है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल इज इक्वल टू माइनस RT ln K। देखिए आपको दिया गया E0 फॉर ए रिएक्शन एज ए नेगेटिव, मतलब ए वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो डेल्टा G0 वैल्यू कहाँ क्या होगा पॉजिटिव, डेल्टा G0 वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। इस ऑप्शन से क्या होगा, देखिए आपको तो ए वैल्यू क्या निकला पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस RT ln K, ये नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पर चलाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू RT ln K। तो इसी तरह आपका वैल्यू K वैल्यू कितना है किस में आ जाएगा नेगेटिव में ही आ जाएगा। तो K वैल्यू देखिए ये है, K वैल्यू किस में नेगेटिव है, K वैल्यू किस में नेगेटिव है, देखिए K वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा G0 वैल्यू पॉजिटिव होगा, K वैल्यू नेगेटिव होगा, K वैल्यू किस में नेगेटिव है यहाँ से, तो ये होगा आंसर। ठीक है क्योंकि ये देखिए लेस देन 1 होगा, लेस देन नेगेटिव मतलब लेस देन 1 होगा,
कहाँ पर लेस देन 1 है, यहाँ पर। देखिए इसी तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत ही सारा क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आपके लिए हम हमेशा इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।